नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात सभी भाई बहनों का। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज आयुष का पार्ट 2 लेके आया हूँ। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस होंगे जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी टाइप से परीक्षाओं में आते हैं। सारे टाइप मैंने यहाँ पर कवर किया है और बेसिक के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में चर्चा की थी, तो आप वहाँ जाकर बेसिक देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट में चैनल पर। यदि नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को अच्छे से फिर से एक बार पुनः प्ले करके देखेंगे, दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आएंगे सारे फैक्ट। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, ना हो सके तो चलो, यह भी ना कर पाओ तो रेंगते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, ना हो सके तो चलो, यह भी ना कर पाओ तो रेंगते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। चाहे मंजिल कितनी भी हो ऊंची, आप लगातार प्रयास करते रहो। दौड़ सकते हो तो दौड़ते रहो, दौड़ नहीं सक रहे हो तो चलते रहो, चल भी नहीं सक रहे हो तो रेंगते रहो, पर कुछ न कुछ करते रहो प्रतिदिन, क्योंकि हर एक दिन आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन से है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? मैंने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पार्ट में बताया था, इसमें मैं जल्दी से जल्दी हल करूँगा। देखिए, ए हो गए और बी हो गया, इनकी आयु का दिया है। क्या दिया है प्रश्न पढ़ते हैं और हल करते जाते हैं। 8 वर्ष पहले, यहाँ पर 3 चीज़ें तो हमें ज़रूरी है, पहले, वर्तमान और बाद। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान आयु बताइए, पहले की आयु बताइए, बाद की आयु बताइए। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको लेकर चलना है। देखिए, ए और बी, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, तो दुगुनी है तो हम रख लेते हैं वर्तमान आयु दिया है दोगुनी, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि दोगुनी दे रहा है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या दिया है? 8 वर्ष पहले की आयु, ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 2:1, दोगुनी है तो ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? तो 8 वर्ष बाद ये हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है। बी की आयु कितनी होगी यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए, इनमें से आप घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आप अंतर निकाल लीजिए। इधर 4 में से 1 घटाइए, कितना मिलेगा? 3। 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो नया अनुपात आपको मिल जाएगा ए और बी का। कितना मिल जाएगा नया अनुपात? देखिए, तिर्यक गुणा करिए, 4:1, 3 दूनी 6, 1 कम 3, 1 कम 3। अब इनको घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। 2 को यहाँ लेकर के इसमें भाग दे दीजिए, कितना मिल जाएगा? 8/2 बराबर 4। 4 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो वर्तमान आयु निकल आएगी। कितना दिया है? 4 छांग 24। तो ए की आयु कितनी मिल जाएगी? ए की मिल जाएगी 24, अनुपात में बी की मिल जाएगी आपको 4×3 12। अब देखिए, यहाँ पर 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 8 वर्ष बाद इसमें रख दीजिए, +8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 8 20। तो यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 8 चौक 32, 32 मिल जाएगा। तो बी की आयु पूछा है तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 वर्ष। नेक्स्ट है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना से 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, यहाँ पर थी होगा, 4 गुनी है या थी, यहाँ पर है होगा, 4 गुना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहा है, 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, यहाँ पर दिया है पूर्व, वर्तमान और बाद। इन्हीं 3 चीज़ों पर से हमें निकालना है, पूर्व आयु, वर्तमान आयु और बाद की आयु।
निकाल लीजिए। रमेश की आयु दिया है, रमेश और यहाँ पर राहुल। देखिए क्या दिया है, 4 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितना है, 4:1 दिया है राहुल का। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की और राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो 9:1। अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। सेम कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये गुणा करेंगे तो नया अनुपात आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 9 त्रिक 27 अनुपातें 3 एकम 3। फिर यहाँ पर करेंगे तो 8 चौक 32 अनुपातें 8 एकम 8। घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा। इस 5 को यहाँ पर 5 में भाग दे दीजिए, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वर्तमान आयु यहाँ पर दिया है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो रमेश की जो वर्तमान आयु है कितनी है, 32 है। यहाँ पर 32 रमेश की क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु मिल जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। चलते हैं आगे। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, शेखर विशाल, यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं। पूर्व, वर्तमान, बाद आयु है इनकी। जो भी पूछेगा तो हम लिखेंगे। देखिए क्या दिया है, विशाल दिया है, विशाल अनुपातें शेखर। क्या क्या दिया है, 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी, तो इसके पिता है 4:1। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, 2:1। शेखर की वर्तमान आयु हमें निकालना है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो यह गुणा कर दीजिए, नया अनुपात मिल जाएगा। विशाल और उसके पुत्र शेखर का कितना हो जाएगा, 4:1। 3 दूनी 6 अनुपातें 3 एकम 3। क्या मिलेगा डिफरेंस, 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा। 2 को यहाँ पर लेकर के भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान पूछा है तो इनको 8 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16। 16 में इसको 2 को भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 16/2 बराबर 8। इसको लेकर के यहाँ गुणा कर दीजिए तो वर्तमान हमें मिल जाएगा। बाद की मिलेगी उसमें से माइनस कर देंगे तो वर्तमान मिल जाएगा। तो देखिए 8 छंगड़ 48 अनुपातें 8 त्रिक 24। अब क्या है, 8 वर्ष से क्या है, पूर्व की आयु है। वर्तमान निकालेंगे तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना होगा, 8 माइनस करेंगे 24 में से, क्योंकि यहाँ पर शेखर की आयु पूछा है। तो ये क्या है, शेखर की आयु में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। 16 वर्ष क्या हो जाएगी, शेखर की आयु हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 वर्ष शेखर की आयु है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलते हैं आगे। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, सुरेश की आयु दिया है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पिता और सुरेश की आयु का अनुपात दिया है, आधी है, मतलब पिता 2 वर्ष का है तो पुत्र क्या है, 1 वर्ष का है। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद ये क्या है, वर्तमान की ये आयु दिया है, ठीक है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु 1.5 गुनी होगी, मतलब 1.5 गुनी कैसे, 1 सही 1/2, मतलब निकालेंगे 3/2, मतलब 1.5 गुनी होगी, 3:2। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की प्रेजेंट आयु निकालना है कितनी है। यहाँ पर देख लीजिए, अनुपात निकालेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब 20 में 1 का भाग देंगे 20 ही मिलेगा। गुणा कर दीजिए, 20 दूना 40। तो पिता कितना हो जाएगा, पिता और अनुपात में सुरेश, पिता का हो जाएगा आपका 20 दूना 40 और सुरेश की आयु निकल के आएगी 20 एकम 20।
तो यहाँ पर पिता की आयु पूछा है, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान का अनुपात दिया था, तो 40 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 40 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, रीना और उसकी माता का आयु दिया है, रीना प्लस उसकी माँ का आयु का योग कितना दिया है, 49 वर्ष दिया है। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि रीना की आयु 4 गुनी थी, माता की आयु की रीना की आयु से 4 गुनी थी, उसकी माता की आयु जो है रीना की आयु से 4 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम मानेंगे कि रीना की आयु कितनी है, यक्ष वर्ष है, तो उसकी माता की आयु क्या हो जाएगी, 49 माइनस यक्ष, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, 49 दिया है, तो रख दीजिए। यक्ष देखिए क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व, यक्ष माइनस 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी, तो इसकी माता की आयु जो है रीना की आयु से 4 गुनी थी, तो 49 माइनस यक्ष, ये क्या है, प्रेजेंट है, इसमें से हम -7 करेंगे तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा। कितने गुनी थी माता की आयु, 4 गुनी थी, तो जब हम इधर सूत्र में बराबर करेंगे तो इधर हम 4 का गुणा करेंगे पुत्री साइड, तब तो समीकरण इक्वल होगा। गुणा कर दीजिए, 4x माइनस 7 चौक 28 बराबर 49 माइनस, ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन ये संख्या क्या है, प्लस है, तो 49 माइनस 7 माइनस क्या हो जाएगा, यक्स, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 42 माइनस यक्स, 4x माइनस 28। अब देखिए माइनस है तो बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x और x मिलकर 5x बराबर 8 2 10 की 0, हासिल 1 4 2 6 1 7, 70 आएगा। यक्ष बराबर आप निकालेंगे कितना मिलेगा, 70/5 मिल जाएगा आपको 14 वर्ष। यहाँ पर पूछा किसकी है, रीना की माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर रीना की माता की वर्तमान आयु कितनी मिली थी, 49 माइनस यक्ष, निकाल दीजिए, माता बराबर 49 माइनस 14, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35 वर्ष उसकी माता की आयु हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35 वर्ष। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ट्रिक भी इसकी बता देता हूँ। चलिए देखिए ट्रिक से यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम रीना की आयु निकाल लेते हैं। रीना की आयु निकालेंगे तो इनका योगफल कितना दिया है, 49 दिया है, धन कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कितने गुनी हैं, 4 गुनी है, 4 में से 1 हम माइनस कर देंगे गुना में से, बटे क्या करेंगे, 4 धन 1। देखिए इसका सूत्र होता है आयु का योग धन पूर्व इंटू n-1 बटे n+1। इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे तो कितना निकल के आएगा, रीना की आयु 49 धन, यहाँ पर घटाएंगे 4 में से 1, कितना बचेगा, 3 का 7 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21/5। तो यहाँ पर रीना की आयु निकल के आएगी कितना, 70/5 बराबर 14 वर्ष। अब 14 आपको मिल गया है तो 49 में से माइनस कर दीजिए, तो उसकी माँ की आयु निकल आएगी 49 माइनस 14 बराबर कितना मिल जाएगा, 35। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। टिक करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, हम मान लेते हैं ए का जो है वर्तमान आयु कितनी है, यक्ष वर्ष है, ठीक है। अब इसमें से 6 वर्ष पूर्व हुआ तो यक्ष माइनस क्या हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व हुआ है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है, तो जो ये आपका यक्ष है कितना है, यक्ष माइनस 6 का वर्तमान आयु का जो पुरानी आयु है कितना गुना है, 5/4 गुना है, ठीक है, 5/4 गुना है, क्योंकि यहीं पर लिखा है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, तो हम
वर्तमान में से घटा रहे हैं, कितना x-6 कर दिया है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है, तो उसकी जो प्रेजेंटेज है, प्रेजेंटेज मैंने x माना है, कितना है 5/4 गुना है पूर्व आयु की। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 4x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 5x - 30। अब देखिए इसको इधर ले आइए और बराबर किधर ले आए तो क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा 5x - 4x, 30 बराबर मिल जाएगा आपको x। तो x का मान आपको मिल गया कितना है, a बराबर आपको मिल गया 30 वर्ष। वर्तमान आयु मिल गई यहाँ पर, a की वर्तमान आयु कितनी है 30 वर्ष है। फिर आगे उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए a का जो है पुत्र जो है उसका 10 गुना है, 1/10 गुना है, 30 का 1/10 गुना कितना होगा 10×3 30, 3 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु आपको निकल आएगी, कितना हो जाएगी 3 वर्ष। बी ऑप्शन राइट है, 3 वर्ष। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। यदि नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर फिर से वॉच करेंगे तो अच्छे से आएगा। कैसा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। चलते हैं आगे। जय अनिल से इतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जय की आयु कितनी है। तो यहाँ पर देखिए दिया है आपका अनिल और प्रशांत की आयु का योग दिया है, अनिल प्लस प्रशांत, इनकी आयु का योग कितना है 48 वर्ष दिया है। लेकिन बोल रहा है जय जो है अनिल से इतना छोटा है, मतलब अनिल क्या है बड़ा है और जय क्या है छोटा है। और कितना छोटा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा भी है, जितना वह क्या है प्रशांत से क्या है बड़ा है। तो प्रशांत की आयु यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जय की आयु में से प्रशांत की आयु को घटा देंगे क्योंकि उतना बड़ा भी है। देखिए निकल के आपका आएगा, जय को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, बराबर किधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अनिल प्लस प्रशांत बराबर कितना हो जाएगा 2 जय। तो यहाँ पर अनिल और प्रशांत की आयु का योग दिया है 48, तो रख दीजिए 48 बराबर 2 जय, काट दीजिए 24। जय की आयु कितनी मिल गई 24 वर्ष। बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। ठीक है, यहाँ पर पिता की देख लेते हैं। पिता के उम्र जो है पुत्र के जन्म के समय कितनी थी, तो पुत्र के जन्म के समय कितनी थी। यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु का 2 गुना दिया है, मतलब 2 गुना बराबर 20 वर्ष थी। ठीक है, जब पुत्र जन्म लिया था तो 20 वर्ष की थी। पुत्र क्या है अब 10 वर्ष का है, यहाँ पर दिया है तो जोड़ दीजिए। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पुत्र के जन्म के समय 20 वर्ष था, तो पुत्र कितना है अभी 10 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है 10 वर्ष है, तो 20 धन 10 बराबर कितना मिल जाएगा 30 वर्ष मिल जाएगा। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। फिर यहाँ पर दिया है कि आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है, और माँ की उम्र कितनी है पूछ रहा है, तो 58 - 30 बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर माँ की आयु निकल के आएगी, क्योंकि 58 में हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 30। पिता की आयु यहाँ पर मिल जाएगा 28 ही क्या होगा माँ की आयु होगी। तो बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे आप समझ में नहीं पा रहे होंगे कि 58 - 30 क्यों किया है। यहाँ पर देखिए पिता धन माता, इनका आयु का योग कितना दिया है 58 वर्ष दिया है। जब पिता की आयु हमें पता चल गया कि यहाँ पर 30 वर्ष है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 30 धन माता की आयु, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर -30 कर दिया हूँ, तो यहाँ पर 28 वर्ष मिल गया है। नेक्स्ट है 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं छोटे की यक्ष है,
फिर इससे बड़े क्रम से यक्ष धन 4 है, फिर यक्ष धन 8 है, फिर इसकी यक्ष धन 12 है, क्योंकि 4 भाई हैं, 4 भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष है, बराबर क्या दिया है 56। इनको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, पहले छोटे का है, फिर उससे बड़े वाले का है, फिर ये थर्ड वाले का है, फोर्थ वाले का है। अब इनको जोड़ दीजिए, 12 8 20 4 24, 24 4 यक्ष धन 24 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 56। 4 यक्ष बराबर, ये देखिए प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3। यक्ष बराबर आपको कितने मिल गया 4 8 32, तो यक्ष बराबर आपको 8 मिल गया है। सबसे बड़े भाई की आयु पूछ रहा है, सबसे बड़े वाले भाई की आयु कितनी है, तो यहाँ पर रख दीजिए मान। तो यक्ष धन 12, ये क्या है सबसे बड़े वाले का है, तो इसी में रख देते हैं। तो 12 धन 8 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, सबसे बड़े का हो जाएगा एज। यही हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या है, राइट है 20 वर्ष। यदि छोटे वाले को पूछता है कि सबसे छोटे भाई क्या है, तो 8 वर्ष क्या है, यहाँ पर यक्ष का मान 8 वर्ष मिला था, तो 8 वर्ष सबसे छोटे का आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु होगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन हल किया था, यहाँ पर पुत्र की आयु पूछा है तो निकाल लीजिए कितना है, मिलाकर मतलब जोड़कर कितना दिया है 46 दिया है। धन कितने वर्ष पूर्व बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व बात कर रहा था। कितने गुनी थी, 11 गुनी थी, तो 11 माइनस 1 कर दीजिए बटे 11 धन 1 कर दीजिए, बराबर निकल के आएगा आपका 46 धन 11 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 10, 10 बचे कितना हो जाएगा 50 बटे 12, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 5 4 9 बटे 12, 12 8 96। तो पुत्र की आयु मिल जाएगी आपको, कितना दिया है 8 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा है पुत्र की, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए कितना हो जाएगा 13 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, सेम पिछला क्वेश्चंस। यहाँ पर पुत्र की आयु निकाल लीजिए, 60 धन 6 कितनी गुनी थी 5, 5 माइनस 1 बटे 5 प्लस 1, 60 धन 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 6 या 24 बटे 6, जोड़ दीजिए कितना आएगा 4, 6 2 8 बटे 6, 6 कम 6, 6 चौको 24। तो यहाँ पर आपको पुत्र की आयु मिल गई 14 वर्ष। 6 वर्ष बाद पुत्र की पूछा है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु वर्तमान कितनी है 14 है, 6 वर्ष बाद पूछा है तो 14 प्लस 6 कर दीजिए कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 वर्ष पुत्र की आयु है 6 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र है, यहाँ पर रख दीजिए, मान लेते हैं कि पुत्र क्या है यक्ष वर्ष का है, और पिता की उम्र दे दिया है, कितना दिया है पिता की उम्र 7 गुना है, मतलब 7 यक्ष रख देते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है, तो रख दीजिए यहाँ पर 4 वर्ष बाद की उम्र क्या हो जाएगी यक्ष धन 4, पिता की उम्र कितनी होगी 7 यक्ष धन 4, इनका योग दिया है 56 दिया है, तो रख देते हैं यक्ष धन 4 धन 7 यक्ष धन 4 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 56, जोड़ दीजिए 7 1 8 यक्ष धन 4 4 8 बराबर 56, 8 यक्ष बराबर आपको कितने मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा 48, यक्ष बराबर 6 वर्ष, 8 6 48, तो यक्ष बराबर आपको कितना मिल गया 6 वर्ष मिल गया है। तो यही 6 वर्ष क्या होगी पुत्र की वर्तमान उम्र होगी, और पुत्र की पूछा है कि वर्तमान उम्र कितनी है, तो 6 वर्ष है, बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र
लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र है, यहाँ पर देखिएगा एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो मान लेते हैं उसका लड़का जो है यक्ष है, पुत्र, और यहाँ पर पिता देते हैं। क्या दिया है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो इसकी यदि यक्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, यक्ष प्लस 24 होगी। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो यक्ष प्लस 24 धन 2, फिर यक्ष धन 2, लड़का भी तो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, दोगुनी होगी, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, समीकरण बराबर हो जाएगा। यक्ष धन 26 बराबर 2x धन 2 दूनी 4, 2x में से एक यक्ष घटेगा तो यक्ष बराबर कितना मिल जाएगा, 22, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस मिल जाएगा। यक्ष बराबर 22 वर्ष मिल गया है। लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है, तो लड़के की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, पुत्री यहाँ पर दिया है, पिता, माता और पुत्री। पुत्री की वर्तमान आयु दे रखा है, कितना है, 10 वर्ष है। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब 30 है, पिता कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु इसमें से घटा दीजिए आप, तो 35 माइनस 10 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25। 25 वर्ष पिता है और यदि माता की पूछता तो 22 वर्ष हो जाता, तो इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती, क्योंकि यहाँ पर माइनस हम 10 करेंगे तो माइनस घटा देंगे 10 वर्ष पहले की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 थी, 13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र है, यहाँ पर रख लेते हैं ए बी। इनकी आयु का ये दिया है, वर्तमान दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7 है। 18 वर्ष पहले दिया है, 18 वर्ष पहले अनुपात कितनी थी, 8:13 के अनुपात में थी। देखिए 7 6 13, 5 3 8, डिफरेंस अलग लगा रहा है तो यहाँ से निकाल लीजिए। 8 5 13, यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ए और बी का नया अनुपात मिल जाएगा। 8 दूनी 16 अनुपातें, 13 दूना 26, 5 25 माइनस 7 5 35। अब यहाँ पर घटा दीजिए, अंतर सेम आएगा। देखिए 9 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा आपका 9। यहाँ पर भाग दे दीजिए, 18/9 कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब जो भी पूछा हो, वर्तमान पूछा हो, बात की पूछा हो, निकाल सकते हैं आप। क्या बोला है, उनकी उम्र है, तो उनकी उम्र पूछा है, 18 वर्ष पहले इतनी थी तो उनकी अनुपात में थे, तो उम्र है, उम्र पूछा है। देखिए वर्तमान उम्र पूछेगा, 25 और 35, तो 25 और 35 मिल रहा है वर्तमान उम्र, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 और 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 गुणे 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 50। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 50। बी की आयु निकाल लीजिए, 35 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 70। 50 और 70 वर्ष क्या इनकी एज हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 और 70 वर्ष। नेक्स्ट है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है पिता, ये हो गया पुत्र, इनका उम्र दिया है 4 गुनी थी, 4:1।
5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, 9:1। ये क्या है? 5 वर्ष पहले की है, पहले। ये क्या है? वर्तमान की एज है। घटा दीजिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो आपको 7 आएगा, सॉरी 8 आएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 अनुपात 8 कम 8, 9 तिरिक 27 अनुपात 3 1 कम 3। घटा दीजिए, कितना मिलेगा? यहाँ पर 5 मिल जाएगा, यहाँ भी 5 आएगा। इसको 5 को लेकर यहाँ भाग दे दीजिए तो 1 मिल जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? तो 32 वर्ष पिता की वर्तमान उम्र है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा वीडियो को पीछे ले जा करके पुनः से वॉच करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 1 या 2 बार वॉच कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कहाँ से क्या हल किए हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ आप शेयर करिएगा वीडियो को। और यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।